बच्चों आज हम सौर मंडल के ग्रह प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम और ग्रहों के प्रकार टाइप्स ऑफ द प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा सौर मंडल है। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली ये ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बच्चों कभी कभी इन ग्रहों का क्रम एग्जाम में पूछ देता है और हमें इन ग्रहों का क्रम याद नहीं होता। तो बच्चों चलिए आज मैं तुमको एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ट्रिक बताता हूं जिससे आप इन सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इन ग्रहों का क्रम को याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों ट्रिक की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रिक। तो बच्चों ये ट्रिक शुरू में लग सकता है आपको थोड़ा अजीब हो, पर अगर आप बार बार 5, 6 बार, 10 बार इस ट्रिक को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। बुशु प्री मंगुश अव्यम ट्रिक है, बुशु प्री मंगुश अव्यम। तो अब इसको डिकोड करते हैं, देखते हैं इसका अर्थ क्या है। बु का अर्थ होता है बुध, शु यानी शुक्र, प्री यानी पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी, म से होगा मंगल, गु से होगा गुरु जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, श से होगा शनि, अ से होगा अरुण, व से होगा वरुण, और ये जो आपको दिख रहा है यम यानी प्लूटो जिसे हम प्लूटो भी कहते हैं। पर बच्चों अभी यह यम जो है हमारे सौर मंडल के परिवार का हिस्सा नहीं है, इसे इस प्लूटो को अभी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अभी क्यों हुआ इसके बारे हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बच्चों आप अगर चाहें तो इंग्लिश में भी इन ग्रहों के क्रम को याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सेंटेंस, ये जो वाक्य लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको याद करना पड़ेगा बच्चों। चलिए तो देखते हैं। My very efficient mother just served us nuts। तो बच्चों इस ट्रिक में जो शब्द हैं उसके जो पहला वर्ड है, जैसे माई का एम, वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, मदर का एम, जस्ट का जे, सर्व का एस, अस का यू और नट्स का एन। ये जो पहले अक्षर है बच्चों ये आपको सौर मंडल के ग्रह को संकेत, सौर मंडल के ग्रह को दर्शाते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं एम यानी बुध जिसे हम बोलते हैं मरकरी यानी बुध। वी सौर मंडल का दूसरा ग्रह है वी जिसे हम बोलते हैं वीनस यानी शुक्र। ई यानी हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ। एम मंगल यानी मार्स। जे फॉर जुपिटर। एस सैटर्न। यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप हमारे सौर मंडल के ग्रहों का क्रम आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप बार बार दोहराइए, आपको आसानी से ग्रहों का क्रम याद हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं ग्रहों के प्रकार। तो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, उनको मुख्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या बांटा गया बोल सकते हो? आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में इनर प्लैनेट्स और बाह्य ग्रह को आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह को उनकी विशेषताओं के आधार पर हम और वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे गैसी ग्रह या गैस दानव या गैस जाइंट्स, बर्फीले ग्रह या आइस जाइंट्स, पौने ग्रह। तो अब हम आंतरिक ग्रह को और ही डिटेल के साथ आगे देखते हैं। आंतरिक ग्रह, इसके अन्य नाम देख लो बच्चों। आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह। इनर प्लैनेट, क्रेटर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। बच्चों आंतरिक ग्रह जो होते हैं इनका जो निर्माण होता है ये भारी पदार्थों जैसे पत्थर और धातुओं से हुआ है।
इन आंतरिक ग्रहों में बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स को शामिल किया गया है। पार्थिव ग्रह का अर्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की तरह। तो ये जो ग्रह है ये पृथ्वी की तरह अर्थात इनकी जो सतह है ठोस है, इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सौर मंडल के पूरे 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं और ये है हमारा बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी और ये मंगल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ये जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है या इन्हें हम जोवियन ग्रह या जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। ग्रहों का निर्माण बच्चों हल्के पदार्थों जैसे गैस, बर्फ, अन्य पदार्थों से हुआ है, इसीलिए हम इसे गैसीय दानव भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण हुआ गैस। इन गैसों में प्रमुख गैस है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम आउटर प्लैनेट्स यानी बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह को 2 भागों में बांटे उनकी विशेषताओं के आधार पर। गैस दानव भी कहते हैं या गैसी ग्रह कह सकते हैं, जैसे गैस जाइंट्स। इसके अंतर्गत हम बृहस्पति यानी गुरु, जुपिटर, दूसरा है शनि यानी सैटर्न, और बर्फीले दानव या बर्फीले ग्रह की श्रेणी में अरुण और वरुण को रखा गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सौरमंडल के ग्रह याद हो गए होंगे, उसके प्रकार भी याद हो गए होंगे। आगे हम सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह को हम एक एक कर कर देखेंगे। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।